हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं। सर नया चीज क्या सर? आपके पढ़ाई में तो ये चीज बहुत पहले से था, लेकिन आपको इस तरीके से लिंक करके किसी ने नहीं समझाया होगा। ये कोई रिवीजन क्लास नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है कि जो आप पढ़ रहे हैं और इसका यूजेज जो करेंगे वो कैसे होगा। समझे? आप जो पढ़ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्या होती है सर कि हमें पता ही नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहाँ होगा। हम लोग देखते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को 11 12 में पढ़ के आए हैं, सब मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कहाँ करना है। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एनालिसिस जो आप लोग पढ़ते हैं, दैट इज स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, ये दोनों एनालिसिस के बारे में आप लोग पढ़ते हैं 11 एंड 12 में। इवन आप हायर कोर्सेज में भी पढ़ते हैं, लेकिन इनको लिंक करके कोई नहीं समझाता। आज मैं आपको इनको लिंक करके समझाऊंगा कि ये स्वॉट एनालिसिस एंड पेस्टल, ये दोनों लिंक्ड कैसे है। ये एक्चुअल में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। ये कैसे लिंक्ड है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यही हमारा फोटे रहेगा कि कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स के वीडियो दिए जाए, सो दैट यू आर एबल टू क्लियर द ब्रिज बिटवीन द प्रोफेशनल लाइफ एंड व्हाट यू आर स्टडिंग। ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप आगे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर सकते हैं। सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि लिंक कैसे है। तो ये नोट्स में आपको क्या बताया जाएगा? इसमें बताया जाएगा स्वॉट एनालिसिस के बारे में, पेस्टल एंड उसके लिंक के बारे में। तो जिन्हें स्वॉट एनालिसिस वर्ड पहली बार सुना है उनको बता दे, स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के एनालिसिस। कोई भी बिजनेस में जाओ या कोई इंडिविजुअल का भी हो तो उसके कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे। अब वो स्ट्रेंथ्स क्या होते हैं सर? वो ऐसी कोई एडवांटेज है जो आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है। ऐसी कोई एडवांटेज जो आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पता करते हैं, वीकनेसेस पता होनी भी बहुत जरूरी है। हो सकता है हम दूसरों को ना बोले, लेकिन हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की या हमारी खुद की वीकनेसेस क्या है। आप दूसरों को हो सकता है ये बात ना बोले, लेकिन आपको ये वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो स्वॉट एनालिसिस वीकनेसेस को भी फाइंड करता है। वीकनेसेस क्या हुई सर? स्ट्रेंथ की ऑपोजिट, जो एक डिसएडवांटेज है जो आपका है लेकिन दूसरों का नहीं है, तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपके अंदर की बात, बिजनेस के अंदर के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये एक्सटर्नल में नहीं आते, ये आते इंटरनल में। अब एक्सटर्नल में क्या आता है सर? एक्सटर्नल में क्या आता है स्वॉट एनालिसिस में? अपॉर्चुनिटीज आती है। जो मार्केट कंडीशन है अगर वो बेटर होगी तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। मार्केट कंडीशन में कोई फेवरेबल आउटकम हो जाए, जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज हो जाए, वो आपको पता चल जाए, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। आप अपने पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हो अगर आपको बाहर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चला, जॉब में बढ़ सकते हो। तो ये स्वॉट एनालिसिस का काम है कि आपको पहले स्ट्रेंथ बताया, वीकनेस बताया जो आपके अंदर का है, एंड बाहर के आपको अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? थ्रेट्स। ऑब्वियसली कोई भी वर्ल्ड में अगर अपॉर्चुनिटी है तो कुछ थ्रेड्स भी होंगे। जैसे आप ये कर लोगे, आप ये रिलेशनशिप बिटवीन स्वॉट एंड पेस्टल समझ लोगे, तो क्या हो जाएगा कि बाहर वालों के लिए या दूसरे वाले लोगों के लिए जिन लोगों ने नहीं समझा है उनके लिए आप एक थ्रेड बन जाओगे, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये कि आप लिंकेज के थ्रू ये टॉपिक समझ जाए। तो थ्रेड्स क्या हो सकता है? थ्रेट्स वैसी कोई सिचुएशन जो हमें हार्म कर सकती है लेकिन सारे लोगों को हार्म करे। जैसे कोरोना वायरस आया, सिर्फ हमारे लिए नहीं आया, सारे बिजनेसेस के लिए आया, तो ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रेट। तो हम लोग ने चार चीजें, जिन लोग ने स्वॉट पहले नहीं सुना उनके लिए क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होती है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी जो होती है वो है एक्सटर्नल पार्ट। क्लियर हो गया हमारा स्वॉट एनालिसिस। एंड वन मोर थिंग, ऐसे और भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको क्लासेस लेनी है। 11 12 के क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी है, फुल फ्लेजेड रन हो रही है। लेकिन सर टेंशन लेने की बात नहीं, आपको वीडियो बैकअप्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको मिडिल से पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियोस दिए जाएंगे जो स्टार्टिंग से लेके आपके अभी तक के अप टू डेटेड। फिर आप क्या है, लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं, फेस टू फेस ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव एट होम घर में बैठे हुए हमारी क्लास कर सकते हैं हमारे टाइमिंग पे, या आप अपने किंग बन सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं सर? हम लोग स्टूडियो रिकॉर्डेड बैच लेंगे, जब मेरा मन करेगा प्ले करेंगे, देखेंगे एंड इंजॉय करेंगे क्लास को। यस, हम लोग क्लास इंजॉय करेंगे क्योंकि ऐसे ही लिंकेज के थ्रू क्लास करते हैं। 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। www.meplclasses.com में जाके आप ले सकते हैं, या फिर आप ये नंबर्स दिए हुए इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको उन लोग गाइडेंस प्रोवाइड करे कि आपको क्लासेस परचेज कैसे करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने मटेरियल पे कि पेस्टल के बारे में जान रहे थे। सर ये पेस्टल क्या होता है? पेस्टल बेसिकली मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं जो आप पढ़ते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट। सर मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है? सर मैक्रो इन्वायरमेंट मींस जो बाहर की इन्वायरमेंट पूरे इंडस्ट्री पे इफेक्ट करती है, जो बाहर की इन्वायरमेंट पूरे इंडस्ट्री पे इफेक्ट करती है, उसका पार्ट है पेस्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो एक्चुअल फील्ड में जब आप जाओगे ये आपको करना पड़ेगा। जब आप एक्चुअल फील्ड में जाओगे ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? इसके विदाउट कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। पेस्टल में पी क्या है सर? पॉलिटिकल। जगह के, उस जगह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है, उस जगह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सबके साथ टाटा नैनो वाला केस हो जाएगा। आई विल नॉट इलैबोरेट केस क्या हुआ था, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी ठीक तरीके से नहीं किया गया, तो करोड़ों का लॉस टाटा नैनो के केस में टाटा ग्रुप को बेयर करना पड़ा। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है उसके। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जीडीपी कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप उधर बिजनेस करोगे। ऐसे कंट्री में नहीं करोगे जहां आपका प्रोडक्ट ही कोई खरीदने की कैपेबिलिटी नहीं रखता हो। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पी हो गया, ई हो गया। अब क्या है सर? सोशल एनवायरनमेंट, लोग वहां रहते कैसे, उनका बिलीफ कैसा है सर, लोग कैसे रहते हैं वहां पे, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीज के बारे में जानने के बाद ही तो आप बिजनेस खोलोगे। ऐसा प्रोडक्ट बेचने चले गए सर, सूट टाई बेच रहे हैं हम लोग जो रेगुलर यूज वाला है, लेकिन इंडिया में रेगुलर यूज के लिए सूट टाई कहां लोग पहनते हैं? फॉरेन में पहनते हैं। हम लोग रेनी सीजन वाला सिटी में या कंट्री जहां रेन होती है बहुत ज्यादा, वहां अम्ब्रेला नहीं बेच रहे, वहां जाओ, वहां अपॉर्चुनिटी है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट हमें समझना है, टेक्नोलॉजी समझनी है कि जहां पे हम बिजनेस करेंगे वहां टेक्नोलॉजी वाला कितना काम होता है, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो वहां हमें मैन मेड या लेबर इंटेंसिव पे जाना पड़ेगा, तो हम लोग टेक्नोलॉजी इंटेंसिव पे नहीं जा पाएंगे। तो ये सारे एनालिसिस आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्चुअल लाइफ में करने पड़ते हैं। इसीलिए मेरा मोटिव था कि आपको ये वाले टॉपिक समझाया जाए, सो आपके एक्चुअल लाइफ में, चाहे आप 11-12 पास हो गए हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में हो, वहां भी आप ये वीडियो देख सकते हो, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो कि सर ये वाले टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस में, चाहे आप किसी के अंडर करो या आपके अंडर कोई करे, ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ग्रीन मार्केटिंग, सीएसआर, ये सारे वर्ड सुनते होंगे आप लोग। तो ग्रीन मार्केटिंग, सीएसआर क्या है कि इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए आपको काम करना है, इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए आपको सारे काम करने, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगा, या तो आपका बंद करवा देगी कंपनी, या आपके ऊपर बड़े बड़े ह्यूज फाइन्स, टैक्सेस, ठीक है, मोर्चा लेके लोग निकल जाएंगे कि ये कंपनी गंदा काम कर रही है, इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है। ये सारी चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड लीगल लॉज, आप लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ पढ़ेंगे आगे जाके, तो लॉ के बारे में भी तो पता होना चाहिए। ऐसा कोई काम कर दो जो लॉ में ही लिखा हुआ गलत है, कि लॉ में लिखा है ये इलीगल काम है आपने कर दिया, तो जेल के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी आपके पास। तो पेस्टल एनालिसिस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, ये सारे एनालिसिस होते हैं। तो पहले तो हमने स्वॉट एनालिसिस सीखा, अब पेस्टल सीखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्वॉट एंड पेस्टल के बीच में रिलेशन कैसे है, स्वॉट एंड पेस्टल के बीच में रिलेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में बताया ही नहीं जाता है, इसके बारे में हमें बताया नहीं जाता है, ये हमें जानना पड़ेगा। जैसे अपॉर्चुन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ऑब्वियसली हमारे अंदर का है, तो इसके साथ तो हम रिलेशन नहीं बना सकते जो पेस्टल मैक्रो वाला है, बाहर वाले, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो हो सकती है। अगर हमने ठीक से पॉलिटिकल स्टडी किया, पॉलिटिकल एनालिसिस का स्टडी किया, तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। गुड स्टडिंग ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ऐसी जगह गए जहां पॉलिटिकल एनालिसिस अच्छा है, जहां पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, जहां वो इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। आज के टाइम पे गुजरात इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। इकोनॉमिक स्टडी भी आपकी एक एडवांटेज हो सकती है या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां इकोनॉमिक बेटर है, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है, वहां बिजनेस करोगे तो सेल होने के चांस ज्यादा है, वो हो गया सोशल। तो बेसिकली हर वो चीज जो पेस्टल में आती है, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस। तो ये चीज लिंक करनी है, ये हमें नहीं बुक में दिखाया जाता, ये होता ही नहीं है कहीं बुक में सर। 11-12 क्या प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं होता है, क्योंकि वो एज्यूम करते कि आप ये जानते हो, लेकिन बताएगा कौन हमें? हमें बहुत खराब आदत है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। कैसे सर? जब हमें कोई बताएगा। तो अब हम लोग एमईपीएल क्लासेस में आपको बताने के लिए आ गए हैं कि अपॉर्चुनिटीज को पेस्टल के साथ अगर आप स्टडी सही से करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज जो है बिल्ड हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली उल्टा चीज भी हो सकती है सर, ऑपोजिट भी तो हो सकता है। ऑपोजिट क्या है सर? ऑपोजिट है कि थ्रेट, अगर हमने क्या किया, हमने थ्रेट को अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया,
तो ये हमारे लिए ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये हमारे लिए क्या बन सकता है? ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ये हमारे लिए थ्रेट भी बन सकता है। क्यों सर? जैसे टाटा नैनो का मैंने बोला था, तो थ्रेट हो या अपॉर्चुनिटी हो, उसमें भी आपको पेस्टल एनालिसिस पढ़ने की जरूरत है। तो बेसिक में आपको क्या बता रहा हूं कि स्वॉट एनालिसिस सिर्फ पढ़ते हैं, पेस्टल अलग पढ़ते हैं, इन लोगों को लिंक करके पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो थ्रेट होगा। थ्रेट एज्यूम कर लेंगे, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस कर दी। तो ये सारी चीज हो सकती है कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंटल, ये सारे चीज हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं अगर हमने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया हो तो। अगर हमने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया हो तो हमने तीन चीजें सीख ली सर। फर्स्ट हमने स्वॉट एनालिसिस सीखा, सेकंड पेस्टल सीखा, इन दोनों का रिलेशनशिप जो कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, बेट यू ये नहीं मिलता है, आपको बताया इस तरीके से नहीं जाता है, ये आपको सिखा दिया गया है। तो ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक के बारे में। एंड आपको क्लासेस भी परचेस करनी है तो आपको पता है कि कहाँ आके आप ले सकते हैं, meplclasses.com पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।